देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। देखिए जरा किस में है कितना दम। दर्शकों, सभी जानते हैं कि अब 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव अनकरीब ही शुरू होने वाले हैं। इसीलिए हर कोई अपना दम खम लगाने के लिए मैदान में उतर चुका है। तो वहीं मालेगांव शहर में मुस्लिम अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की एक संवाद यानी कि एक मेलावा, एक मीटिंग आयोजित की गई मालेगांव मनमार चौफुली होटल ग्रैंड सविता में, जहां प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक के इदरीस भाई मुल्तानी जो मालेगांव आए, जिनका सत्कार सुनीलाबा गायकवाड़ ने किया, नीलेश कछुए, इब्राहिम पप्पू, जाबिर बीजेपी, 1 लाख नागा, इन लोगों ने वहां पर इनका इस्तकबाल किया, सत्कार किया, सम्मान किया। ये 5 जिलों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मालेगांव मध्य, मालेगांव बाह्य, धुलिया मध्य, धुलिया बाह्य, नंदुरबार मध्य, नंदुरबार बाह्य, 40 गांव, जलगांव, इन तमाम पदाधिकारियों की और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे बीजेपी की तरफ राग़िब किया जा सके, कैसे उनका वोट बीजेपी को दिलाया जा सके, क्योंकि इस बार हर कोई अपना दमखम लगाने में तैयार है। इसी के साथ साथ यहाँ पर तमाम पदाधिकारियों को गाइडलाइन दी गई कि किस प्रकार से अपने अपने क्षेत्रों में कामकाज करना है, बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव का रास्ता हमवार करना है। तो वहीं कुछ लोगों की पार्टी में प्रवेश भी किया गया, शमूलियत भी की गई। वहीं मालेगांव शहर से 1 लाख नागा जो राष्ट्रवादी में चले गए थे, पहले बीजेपी में थे, वापस राष्ट्रवादी छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, उनका सत्कार, उनका सम्मान मुल्तानी साहब के हाथों से किया गया। तो वहीं सुनीलाबा गायकवाड़ मौजूद थे, नीलेश कछुए, इब्राहिम पप्पू और तमाम बीजेपी मालेगांव के 5 जिलों के पदाधिकारी मौजूद थे। तो वहीं मालेगांव की ओर से इदरीस मुल्तानी का यहां पर सत्कार किया गया, आए हुए मेहमानों का फूलहार किया गया, सम्मानित किया गया। उसी के साथ साथ अब तक न्यूज चैनल की टीम वहां पर मौजूद थी। हालात हाजरा पर नजर रखते हुए अब तक न्यूज चैनल ने इदरीस मुल्तानी से मुसलमानों को बीजेपी से क्या मिला, इस पर बातचीत की। मुसलमानों को कितने टिकट पार्लियामेंट में दिए जाएंगे, असेंबली में दिए जाएंगे, आइए देखते हैं पूरी खबर। स्वागत करते हैं हमारे मंच अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह। मालेगांव शहर में आज 5 शहरों को लेकर, 5 जिलों को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा का एक संवाद यहाँ पर रखा गया था मालेगांव शहर में, जिसमें अल्पसंख्यक के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इदरीस मुल्तानी साहब यहाँ पर आए हुए थे और काफी अलग अलग धुलिया, नंदुरबार, मालेगांव मध्य ग्रामीण, धुलिया मध्य ग्रामीण, नंदुरबार मध्य ग्रामीण, ऐसे जलगांव, ऐसे कई शहरों से यहाँ पर लोग आए हुए थे और यहाँ पर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए सवाल करेंगे कि क्या उनका मकसद था और क्या लेकर टारगेट लेकर चल रहे आगे आने वाले असेंबली और पार्लियामेंट के दोनों चुनाव होने वाले, उसको लेकर क्या इनकी तैयारियां है, किस बात को लेकर ये यात्रा पर निकले हुए और जो संवाद इनका चल रहा है, इसका असल मकसद क्या है। मेरी अभी भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा पर नियुक्ति हुई और नियुक्ति के होने के बाद पार्टी के आदेश से पार्टी ने कहा है कि तुम्हें सभी महाराष्ट्र का विभागीय स्तर पर दौरा करो। आज नासिक में 4 जिला और मालेगांव में 5 जिला, ऐसे 9 जिलों की आज हमने भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक आघाड़ी में जो काम कर, मोर्चा में जो काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं से संवाद हमने आज यहाँ पर किया है। उनकी सबकी हमने मीटिंग रखी थी, उनकी समस्या क्या है, मीटिंग होने के बाद वो हमने जानने की कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के मूड में रहने वाली पार्टी है। लोकसभा विधानसभा निवडणूक सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता जहाँ पे मुस्लिम बूथ है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते नहीं है, ऐसी जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने के लिए सभी मुस्लिम कार्यकर्ताओं को हमने आज से एक एक्शन मोड। आपको मुस्लिम वोट मिलना चाहिए, ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको मुस्लिम वोट मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है ना, भारतीय जनता पार्टी को बहुत से इलाकों में मुस्लिम वोट मिलता है और अभी इस आने वाली लोकसभा और विधानसभा में आपको ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। 2009 से लेकर आज तक पार्टी ने कितने मुस्लिम नेताओं को असेंबली में और पार्लियामेंट में टिकट दिया? भारतीय जनता पार्टी सभी जगह पर पिछले साल 2 मरतबा यहाँ पर असेंबली को टिकट हमने भारतीय जनता पार्टी से दिया था। पिछले 10 साल पहले महापालिका में भी यहाँ पे सवाल है, असेंबली में और पार्लियामेंट के चुनाव में असेंबली साल पहले जहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को वोट है, ऐसी जगह भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भी असेंबली में मालेगांव में 10 साल पहले उम्मीदवारी दी थी और वो चुन के नहीं आया। चुन के लाने के लिए कार्यकर्ता उसको चुन के लिए तैयार थे,
लेकिन वो वहाँ कम गिरने से वो चुनकर नहीं आए। सवाल सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं है, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जहाँ पर मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता अगर चुनकर आता है तो भारतीय जनता पार्टी जरूर उसे टिकट देती है और चुनकर भी लाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टिकट नहीं दिया है, टिकट जहाँ पर संख्याएं नहीं, अगर चुन के आने जैसी स्थिति नहीं है, पार्टी मुस्लिम समाज का कोई कार्यकर्ता अगर असेंबली लड़ने के लिए अगर जो अभी से तैयारी करता है, अगर चुन के आने की उसकी संभावना अगर दिखती है तो जरूर उसे भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, चुनकर लाएगी। लेकिन कोई कार्यकर्ता विधानसभा की तैयारी करने के लिए आज अभी इतने लोग आए, यहाँ पे कोई तैयारी नहीं है, तो किसी को बाहर से पकड़कर तो लाकर, या कोई कार्यकर्ता अगर लड़ना नहीं चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको बदलाव से टिकट तो देगी नहीं। मालेगांव मध्य में माइनॉरिटी के मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीजेपी के खासदार को 5300 वोट पिछली मरतबा भी मिले थे, इस मरतबा भी मिले, लेकिन 53 रुपए का काम भी मालेगांव मध्य में अल्पसंख्यक के इलाकों में नहीं हुआ। अल्पसंख्यक इलाके में अभी 165 कोटी रुपए का पुल वहां पर हमारे खासदार साहब ने यहाँ पर दिया है, उसका काम भी अभी चालू है। वो हाईवे के लिए हाईवे है ना, मालेगांव मध्य की जनता के लिए। जब मालेगांव की जनता के लिए महानगर पालिका की ओर से जो पैसा आता है वो भी उसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी देती है। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि उसे कोई काम नहीं किया। स्पेशल निधि, स्पेशल निधि, खासदार फंड और सुनिए खासदार यहाँ खासदार को 1700 गाँव है, 1700 गाँव होने के बाद उसको 5 कोटी रुपए हर साल के लिए मिलता है, और 5 कोटी रुपए के अंदर वो हर जगह जगह करता है। और ऐसा आप बोल रहे हैं यहाँ पे मध्य में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने उनसे खासदार फंड लिया है और काम हुए। देखेंगे कि मतलब कितना फंड आया, ये भी आप ही जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बीजेपी के खासदार फंड से कितना फंड मिला है या नहीं मिला है, ये एक सवाल बना रहेगा। हम इसकी सच्चाई आपके सामने जरूर लाएंगे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज में जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ।